नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में दोस्तों जो यूपी पीसीएस का एग्जाम हुआ है, इसके दो पेपर होते हैं। तो जीएस का जो दोस्तों एग्जाम हुआ है जिसमें 150 प्रश्न थे, इन 150 प्रश्न के जीएस की चर्चा करेंगे। आप लोग अपने अपने इससे मिला लें और कमेंट करके बताइएगा किसके कितने सही बन रहे हैं। फिर हम लोग एक जल्दी आपको क्या नाम एक्सपेक्टेड कटाव का भी वीडियो आपको बताएंगे। यहाँ पे दोस्तों जो आंसर की डिस्कशन किया जाएगा वो बहुत क्रॉस वेरीफाई उन्हें किया गया है, तो उम्मीद है कि ये आंसर गलत आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे। दोस्तों पहला प्रश्न सीधे चर्चा करते हैं क्योंकि आपका ज्यादा टाइम नहीं लेंगे। तो पहला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका जो ये है कि पहला स्टेटमेंट है कि राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 12.8% वन है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि 6.88% लगभग है। फिर अगला है जौनपुर, गाजीपुर, बलिया जिलों में कोई वन भूमि नहीं है। ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है, इसका राइट आंसर 2 होगा। फिर अगला प्रश्न है दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत बे स्रोत होते हैं। दोस्तों गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं? इन्हें नवीकरणीय ऊर्जा कहते हैं। देखो पारंपरिक ऊर्जा स्रोत दोस्तों क्या होते हैं? जैसे कोयला, पेट्रोल, ये क्या है? पारंपरिक। हम लोग परंपरा से ये कोयला वगैरह का यूज करते रहते हैं। लेकिन गैर पारंपरिक किन्हें कहते हैं? नवीकरणीय। जैसे वायु ऊर्जा, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, ये क्या है? नवीकरणीय। इन्हें रिन्यूएबल एनर्जी भी कहते हैं। दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में फिरोज तुगलक ने नागरकोट अभियान के दौरान संग्रहित 300 संस्कृत पुस्तकों का अनुवाद किया। दोस्तों इसका राइट आंसर है अजीजुद्दीन खान। तो आप लोग इसका मिला लीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके कितने सही बनना है। अगला प्रश्न है कि 2022-23 के लिए गरीबी उन्मूलन के लिए अंतरराष्ट्रीय दिवस की थीम क्या थी? तो दोस्तों थी व्यवहार में सभी का गरिमा। ये इसकी थीम थी। आप लोग मिला लीजिएगा किसने क्या लगाया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में निर्धनता या पॉवर्टी के टाइप्स पूछे गए हैं। ये एग्जाम में ऐसे इस टाइप से प्रश्न पिछले 2020 में भी यूपी पीसीएस में पूछा जा चुका है। तो कौन कौन सी टाइप दी है? अब्सोल्यूट पॉवर्टी जिसे हिंदी में कहते हैं पूर्ण निर्धनता, रिलेटिव पॉवर्टी जिसे सापेक्ष निर्धनता कहते हैं, सब्जेक्टिव पॉवर्टी जिसे व्यक्तिपरक निर्धनता कहते हैं, फंक्शनल पॉवर्टी जिसे प्रकार्यतक निर्धनता कहते हैं। तो दोस्तों इसमें ये पहली वाली अब्सोल्यूट सही है, रिलेटिव पॉवर्टी सही है, लेकिन ये व्यक्तिपरक और प्रकारात्मक ये दो पॉवर्टी नहीं होती है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। तो आप लोग इसका अपना राइट आंसर देख लीजिएगा। फिर दोस्तों अगला आंसर है, छठा प्रश्न है। तो छठा प्रश्न है कि आर्थिक विकास में मानव संसाधन के योगदान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दोस्तों पहला स्टेटमेंट है कि आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव। तो ये दोस्तों गलत है। आर्थिक विकास में जनसंख्या वृद्धि का प्रभाव उतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन जनसंख्या वृद्धि का दोस्तों आर्थिक प्रभाव पे प्रभाव पड़ता है, लेकिन आर्थिक विकास का जनसंख्या वृद्धि पे प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका पहला स्टेटमेंट गलत है, लेकिन दूसरा सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें सही कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, सबसे पहले से लेकर आखिरी गतिविधि। तो इसमें आपको बताना है कि पहला क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। तो दोस्तों सबसे पहले हुआ संविधान सभा की बैठक, और संविधान सभा की बैठक के बाद क्या हुई? फिर प्रारूप समिति की नियुक्ति हुई, और उसके बाद दोस्तों क्या हुआ? फिर उसके बाद हुआ भारतीय संविधान को अंगीकृत और अधिनियमित किया गया, और लास्ट में क्या हुआ? संविधान को प्रवृत्ति होने की तिथि बताई गई। तो ये अंगीकृत कब किया गया? 26 नवंबर को किया गया, और ये कब हुआ? 26 जनवरी को। इस तरीके से। तो इसका राइट आंसर क्या है दोस्तों? बी। अब अगर दोस्तों आठवें प्रश्न की चर्चा कर लेते हैं, तो इसमें क्या है? सुमेलित करना है। तो इसमें इधर कुछ एक दिया है पेप्टिस व्रण जिसे कहते हैं पेप्टिस अल्सर्स। फिर दोस्तों डेंगू, एलिफेंट फूब जिसे फील पाँव कहते हैं, फिर मलेरिया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा? तो ये को अगर ये जो है बैक्टीरिया से होता है क्या? पेप्टिक व्रण। आप लोग ऐसे भी अल्सर किससे होता है? वायरस से होता है। फिर दोस्तों आपको ये याद रखना है कि डेंगू, तो डेंगू किससे होता है दोस्तों? डेंगू होता है विषाण से, वायरस से, ये भी वायरस से होता है। तो दोस्तों अब आपको ये याद रखना है कि अगर आपने ए को 4 से मिला दिया और बी को आपने 1 से मिला दिया, तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा? सीधे ये। और सी किससे मिलेगा? फील पाँव किससे मिलेगा दोस्तों? फील पाँव मिलता है C3 से, यानी कृमि से। और मलेरिया दोस्तों किससे होता है? प्रोटोजोआ से। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। आप लोग अपना अपना मिला लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके कितने सही बनना है। फिर दोस्तों ये एक प्रश्न बनता था कि इसमें भी आपको क्रोनोलॉजी सेट करनी है। तो दोस्तों ये मिरात जो सिकंदरी किताब थी, ये किताब थी गुजरात विजय से। तो ये को आप अगर 4 से मिला देंगे तो सीधे सीधे आपको या तो ये स्टेटमेंट सही होगा या ये सही होगा। फिर दोस्तों बी, ये जो बुरहान ए मासिर किताब है, ये है बहमनी के अहमदनगर के इतिहास से रिलेटेड। तो आपको इसमें क्या है? ये भी सही है, ये भी सही है। अब आपको ए और डी में सही करना है। फिर रियाज ए सलातीन दोस्तों किसकी है? सी को ए से मिलाइए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ए। तो रियाज ए सलातीन दोस्तों किसकी है? तो आप लोग राइट आंसर क्या है? ये मिलाइए इससे।
बंगाल का इतिहास, और लास्ट वाला महमूद गढ़ का संग्रह क्या है, हिंसा हो जाएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर आपको पता चल गया है। फिर 10वां देख लेते हैं। 10वां है कि निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन दिया और स्टेटमेंट दिया है। तो पहला स्टेटमेंट है दोस्तों कि देश को पर्यावरण बनाए रखने के लिए जनसंख्या नियंत्रण आवश्यक है। दोस्तों बिल्कुल सही है, जनसंख्या की तीव्र वृद्धि के कारण पर्यावरण संतुलन बना रहता है। दोस्तों ये स्टेटमेंट गलत है, लेकिन पहला सही है, तो राइट आंसर क्या होगा, बी। फिर 11वें है, तो 11वां दोस्तों है कि निम्नलिखित में कौन सा संगठन दिल्ली में वायसराय पे हार्डिंग बम फेंकने के लिए उत्तरदायी था। दोस्तों इसका युगांतर राइट आंसर है, आप लोग इसका अपना देख लीजिएगा, सब लोग मिला लीजिएगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में 2000 जनवरी 2023 में न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री किसे चुना गया, जेसिंडा आर्डन। तो ये लोग आप लोग देख दीजिएगा, ये एग्जाम में कई बार पूछा जाएगा, जेसिंडा आर्डन। अगला दोस्तों एक प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा युग दर्शन प्रचारक नहीं है। तो दोस्तों इसका इसमें कौन सा सही सुमेलित है। तो दोस्तों ये मीमांसा कर्ण की है, ये इसका राइट आंसर सही है। अगला प्रश्न है कि भारत में जनगणना का कार्य सर्वप्रथम कब किया गया। तो सर्वप्रथम किया गया 1871 में। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है 15वां कि संघीय बजट 2023-24 में योजनाओं के अनुसार आवंटन के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। तो पिछले वर्ष की तुलना में मनरेगा हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत की कटौती गई, गलत। पिछले वर्ष की तुलना में जल जीवन मिशन हेतु आवंटन में सर्वाधिक प्रतिशत में वृद्धि की गई, ये भी दोस्तों ये सही है, क्योंकि जल जीवन मिशन इस समय भारत सरकार का मेन टारगेट है। बहुत से राज्य पूर्ण जल जीवन मिशन वहां पे हो गया है, तो इसका राइट आंसर क्या है, डी। फिर 16वां प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2023 में भारत में सबसे बड़े हेलीकॉप्टर निर्माण का संयंत्र का उद्घाटन निम्नलिखित में किस स्थान पर किया गया, तुमकुर कर्नाटक। और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था, मैंने आपको पहले भी बताया था। 17वां दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में कवित्री और पुस्तक का नाम दिया है, तो आप इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है, अभी इसका आंसर मिल नहीं पाया, आप लोग एक बार देख लीजिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा इसका राइट आंसर। तो दोस्तों पंचायतों का जो चुनाव होता है तो कौन कराता है, राज्य निर्वाचन आयोग। ये बहुत रिपीटेड प्रश्न है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि पंचायती राज में अशोक मेहता समिति जो बनी थी 1977 में, इसकी कौन कौन सी सिफारिश थी जो सही है। तो दोस्तों इसकी पहली सिफारिश थी पंचायती राज को 3 स्तरीय व्यवस्था के स्थान पर 2 स्तरीय व्यवस्था करनी चाहिए, सही है। राज स्तर के नीचे पर्यवेक्षक हेतु खंड को बीकंदी का प्रमुख केंद्र माना था, ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, तो इसका राइट आंसर क्या है, बी। अगला है उत्तर प्रदेश के शहरों में कौन सा शहर भारत की अध्यक्षता के लिए G20 200 सत्रों में से एक 11 बैठकों के लिए स्थल के रूप में चुना गया है। दोस्तों इसका राइट आंसर है कानपुर। फिर दोस्तों चरक संहिता की बात की जाती है, तो चरक संहिता का राइट आंसर है कितने अध्यायों खंडों में आई थी, 120 अध्याय 8 खंडों में। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव हृदय में कितने चेंबर्स पाए जाते हैं। तो दोस्तों ये लूसेंट का क्वेश्चन है, लगभग सभी एसएससी के बच्चे भी बता देंगे, केवल 4। फिर अगला प्रश्न है कि फरवरी 2023 में उत्तर प्रदेश में अमृत भारत स्टेशन के तहत आधुनिकीकरण के लिए कितने रेलवे स्टेशनों की पहचान की गई है। दोस्तों 149 राइट आंसर है। अगला दोस्तों प्रश्न है कि निम्नलिखित में mRNA वैक्सीन जिसका उपयोग कोविड-19 संक्रमण के लिए विरुद्ध किया जाता था, दोस्तों कौन सी है, मॉडर्ना है, और बहुत बार न्यूज में निकला, आप लोग बहुत लोगों का ये गलत हो गया है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1918 में संयुक्त प्रांत किसान सभा का गठन किया गया, इसके नेता कौन थे, इंद्र नारायण द्विवेदी। बहुत लोग सहजानंद मार दिए, बहुत लोग रामानंद मार दिए, लेकिन इसका राइट आंसर क्या है, इंद्र नारायण द्विवेदी। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है वैदिक कालीन प्रशासन में भाग दूध का कौन अधिकारी होता था। तो दोस्तों रेवेन्यू कलेक्टर है, घटना चक्र में दिया है, रिपीटेड प्रश्न है। तो दोस्तों अगला प्रश्न है कि 27वां प्रश्न है कि ये आपको आर्टिकल दिए थे और कुछ यहाँ पे कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित है। तो दोस्तों अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है, वित्त आयोग से, और 315 किससे संबंधित है, लोक सेवा आयोग से। अगर आप ये मिलाएंगे, अगर आप ये मिला देंगे तो इसका राइट आंसर क्या बनेगा, ए 4 से, 4 क्या है, निर्वाचन आयोग, और बी किससे हो गया, 3 से हो गया। तो इस तरीके से क्या ये सब हम लोगों ने मिला दिए, तो इसका आप राइट आंसर क्या होगा, डी। अगला दोस्तों प्रश्न है कि केंद्रीय बजट 2023 में वित्तीय क्षेत्र में राजकोषीय घाटा के लिए वाक्य सही है। तो दोस्तों इसमें क्या है, ये सही है, जीडीपी को 3.5% राजकोषीय घाटे को राज्यों को अनुमति दी गई है। तो दोस्तों मिलिंद पिनो में राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद है, कौन बौद्ध भिक्षु थे, मिलिंद राजा। तो दोस्तों ये थे नागसेन, इसका राइट आंसर है नागसेन। अगला दोस्तों अगला प्रश्न की हम लोग चर्चा करते हैं, तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है 30वां। तो 30वां प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में स्पेयर पुस्तक किसने लिखी। तो स्पेयर पुस्तक दोस्तों लिखी प्रिंस हैरी ने। तो आप लोग इसका भी आप लोग याद रखिएगा, प्रिंस हैरी। तो आप लोग प्रिंस हैरी का तो याद ही रखेंगे,
अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं 31वें क्वेश्चन पे। तो 31वां दोस्तों क्वेश्चन है, 31वां क्वेश्चन है दोस्तों। दोस्तों अब लोग 31 क्वेश्चन पे चर्चा करते हैं। तो नीचे दो गए कथन में निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन दूसरे के कारण नहीं है? तो दो स्टेटमेंट है, एक कथन है, दूसरा कारण। तो अफ्रीका 2023 में 12 चीतों को दक्षिण अफ्रीका से भारत लाया गया। तो दोस्तों इसमें क्या है, दोनों स्टेटमेंट 12 ही लाया गया। चीतों की आबादी से सुधारना भारत की प्राथमिकता है। तो दोस्तों ये भी सही है, दोनों स्टेटमेंट सही है और ये व्याख्या भी करते हैं। बहुत लोग ये गलत भी कर दिए हैं। अगला दोस्तों प्रश्न है 32वां, इसमें डीकन विश्वविद्यालय की बात की गई। डीकन विश्वविद्यालय के संदर्भ में कौन से कथन सही है? तो यह एक स्वतंत्र परिसर के माध्यम से भारत में प्रवेश करने वाला पहला विदेशी विश्वविद्यालय, न्यूज में बहुत निकला। स्टेटमेंट सही है। यह महाराष्ट्र में स्थापित होगा, ये स्टेटमेंट गलत है। तो इसका राइट आंसर क्या है? ए। 33वां दोस्तों प्रश्न आप लोग देख लीजिए, भारत में G20 प्रतीक चिन्ह के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है। प्रतीक के चिन्ह में 7 पंखुड़ियों वाला कमल है और प्रतीक चिन्ह के 7 पंखुड़ियों वाला 7 महाद्वीपों का प्रतिनिधित्व करता है। एक और दोनों स्टेटमेंट सही है। फिर लोकसभा का पहला महिला स्पीकर कौन था? मीरा कुमार। ए स्टेटमेंट सही है। लूसेंट का क्वेश्चन है, सभी लोगों ने सही किया होगा लगभग। फिर दोस्तों 35वां क्वेश्चन है, सेवाओं के संदर्भ में आर्थिक सर्वेक्षण 2023 में निम्नलिखित कौन सा कथन सही नहीं नहीं है? तो ये इसका सी राइट आंसर है। पीएमआई सेवाओं में 2022 की जुलाई में सबसे मजबूत विस्तार देखा गया। फिर दोस्तों 36वां प्रश्न है, तो इसमें कौन सा है? इसमें आपको क्रोनोलॉजी लगानी है, पहले कौन आया बाद में कौन आया। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 1 2 4 3। तो पहले कौन आया? बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव आए, फिर माधव राव आए, फिर नारायण राव आए। फिर उसके बाद 37वां प्रश्न दोस्तों, इसे निम्नलिखित में यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक क्षेत्र कौन है? डोनार्स। तो आपको ये तो अभी न्यूज में भी रहा, रसिया में। तो दोस्तों आपको अगला प्रश्न याद रखना है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो दोस्तों महासागरीय लवणता कर्क और मकर रेखाओं पे अधिकतम होती है। एक तो स्टेटमेंट ये दिया है, तो यही स्टेटमेंट दोस्तों सही है। अगला प्रश्न है कि द चैलेंज ऑफ द पॉवर्टी किसने लिखी? गुन्नार मेडन ने लिखी। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। अब 40वां दोस्तों प्रश्न है कि बी इंजीनियर बी आर स्वामी नायकर के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। फिर दूसरा, उन्होंने 1925 में कांग्रेस छोड़ दी। दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। फिर दोस्तों 41वां प्रश्न है कि धूम्रपान मुक्त, ये दिसंबर 2022 में न्यूजीलैंड की अगली पीढ़ी के लिए धूम्रपान पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला कानून पारित किया। न्यूजीलैंड इस लक्ष्य को कब तक प्राप्त करना चाहता है? दोस्तों 2025 तक। फिर जनवरी 2023 में किस एयरलाइन का विमान दुर्घटना हुई? येती एयरलाइंस। फिर अगला 43वां प्रश्न है कि 2022 में विश्व में ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से भारत किस स्थान पे दोस्तों था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है 9th। और आप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगला प्रश्न दोस्तों है कि किस भौगोलिक इकाई दोस्तों आप लोग ये कंफर्म कर लीजिएगा, नवा शायद 11वां में मुझे लग रहा है, इसमें कंफ्यूजन है, आप लोग देख लीजिएगा। किस भूगोल, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए, किस भौगोलिक इकाई जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है तो और पानी छोड़ती है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे जो पानी को इकट्ठा करती है, भंडारण करती है और छोड़ती है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों वाटर रिजर्व। तो वाटर रिजर्व पानी छोड़ती नहीं, वाटर शेड होता है दोस्तों, जल विभाजक। तो आप लोग एक बार देख लीजिएगा, इसका ये आंसर ज्यादा संभावना इसकी लग रही है। दोस्तों अगला प्रश्न है कि मानव विकास रिपोर्ट आई थी 2022-23 में, इसमें कौन सा स्टेटमेंट सही है? दोस्तों इसमें दूसरा स्टेटमेंट सही है कि मानव विकास सूचकांक जो भारत था 2022 में 130 और 22 में कितना हो गया 132, तो इसकी गिर गई। और पहला स्टेटमेंट ये है गलत। अगला प्रश्न दोस्तों 46वां देख लीजिए, केंद्रीय बजट 2022-23 में कुल परिव्यय निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों सब्सिडी 9% सही है और ये सब स्टेटमेंट गलत है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों स्टेटमेंट है? तो इसमें सही नहीं कौन सा है दोस्तों? तो इसमें ये सब्सिडी 9% गलत है और बाकी दोस्तों सब आंसर सही है। फिर दोस्तों 47वां प्रश्न है कि ये माल्थस वाला दिया है, तो माल्थस ने दोस्तों क्या दिया? माल्थस ने जो दिया है डेमोक्रेट, तो इसमें ये थॉमसन है, माल्थस है, एडविन केनन है, हेनरी जॉर्ज है। तो दोस्तों ये जो ऑप्टिमम पॉपुलेशन थ्योरी दी है, ये दी है हेनरी जॉर्ज ने। तो ये आपको मिला देना है हेनरी जॉर्ज से। उसके बाद बी को मिला देना है 3 से, एडविन केनन। फिर उसके बाद आपको सी को मिला देना है 1 से। और फिर इसके बाद जनसंख्या खाद्यान्न आपूर्ति सिद्धांत किसने दिया? माल्थस ने। तो ये जो इन्होंने आंसर दिया है, ये दोस्तों मेरे हिसाब से गलत होना चाहिए। यहाँ पे आपको
ऑप्टिकम पॉपुलेशन सिद्धांत। आप लोग एक बार इसे चेक कर लीजिएगा, मैं भी देख लूंगा इसका राइट आंसर क्या है। फिर अगला दोस्तों प्रश्न है 48वां, तो एक कीट बच्ची पौधा कौन सा है? निपेंथिस। ये रिपीटेड प्रश्न है, एग्जाम में बहुत बार पूछा चुका है। फिर संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और मेक्सिको की सीमा दोस्तों कौन बनाती है? रियो ग्रांडो, मैं आपको बता भी चुका हूँ। फिर दोस्तों इसमें निम्नलिखित में कौन सा एक केंद्र शासित प्रदेश, कौन सा एक दर्रा सुमेलित नहीं है? तो सुमेलित है, तो दोस्तों नीति पास उत्तराखंड में सुमेलित है। ये दोस्तों सब गलत है। तो दोस्तों पोषक स्तर किससे बनता है? ट्रॉपिकल लेवल, तो दोस्तों खाद्य श्रृंखला में जीवों के संबंध होने से। इसका राइट आंसर क्या है? ए। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताइए किसके कितने सही कर रहे हैं। तो दोस्तों निम्नलिखित में कौन सा एक 2022 23-24 में अनुमानित आवंटित राशि का सही सुमेलित है? दोस्तों ये स्वास्थ्य मंत्रालय, ये वाला दोस्तों सही है और सब ये गलत। फिर अगला दोस्तों 53वां क्वेश्चन है कि संसद में के सचिवालयों के पदों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो इसके दोस्तों पहला भी सही है, दूसरा संसद के प्रत्येक सदन का सचिवालय के लिए सम्मिलित पदों को सृजित किया जा सकता है। दोस्तों बिल्कुल संसद चाहे तो सृजित कर सकती है नए पद। संसद अपने किसी भी सदन के सचिवालय स्टाफ के लिए सेवा शर्तें विनियमित करने का अधिकार है। दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है, कॉमन सेंस लगा के भी आप सही कर सकते थे। 54वां क्वेश्चन है कि 25 दिसंबर 2022 को निम्नलिखित में किस देश द्वारा 1 जनवरी 2005 को बाद जन्मे पुरुषों के लिए 1 वर्ष सैनिक सेवा अनिवार्य कर दी गई? ताइवान। फिर दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 को प्राप्त करने वाली ऑल द लाइफ बी नेचर लिव्ड के लेखिका कौन थी? अनुराधा राय। फिर दोस्तों किस प्रकार का टीका डिप्थीरिया में दिया जाता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है टॉक्सिक, सी राइट आंसर है दोस्तों। अगला एग्जाम में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है कि 97वां जलीय पौधा जिसे प्राय जल प्लवित धान के खेतों में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग मिला जाता है। बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है एजोला, आप लोगों का गलत नहीं हुआ होगा आई थिंक। फिर दोस्तों 58 प्रश्न है कि नीचे दिए के कथनों में निम्नलिखित में कौन सा अभिकथन है और उसका कारण? तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा स्टेटमेंट भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या है? किसी राज्य की सीमा बदलने की सिफारिश राष्ट्रपति संसद को देता है और इसके लिए राष्ट्रपति संबंधित राज्य की विधानमंडल द्वारा प्रस्ताव पर विचार एक खास अवधि के लिए भीतर प्राप्त करता है। राष्ट्रपति उस राज्य की विधानसभा का प्रस्ताव मानना अनिवार्य नहीं है। दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन दोस्तों व्याख्या नहीं कर रही है यहाँ पे। फिर दोस्तों अगला है कि कौन सी गैस जो हंसी पैदा करती है? नाइट्रस ऑक्साइड, लूसेंट का क्वेश्चन है। 1857 में बरेली उत्तर प्रदेश में क्रांति का नेता कौन था? खान बहादुर कहाँ था? फिर निम्न के भारतीय संविधान के आर्टिकल 20 का हिस्सा नहीं है? तो दोस्तों ये है यातना के विरुद्ध अधिकार और कार्योत्तर विधि, ये तीनों इसके राइट आंसर हैं। फिर 62वां दोस्तों प्रश्न है भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में स्टेटमेंट देना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर एक सही है, दूसरा गलत है। दूसरा क्या है? महान्यायवादी को उसके पद उसी प्रक्रिया से हटाया जा सकता है जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों से। ये गलत है, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक ये रहता है महान्यायवादी, राष्ट्रपति जब चाहे इसे हटा दे। और महान्यायवादी का पद ऐसे व्यक्ति को नियुक्ति होगी जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश होने के लिए आ रहे। तो ये स्टेटमेंट सही है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? डी। फिर भारत का जनसंख्या स्थायित्व का लक्ष्य क्या है भारत का दोस्तों? 2045। 64वां है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो 9वीं अनुसूची राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ये सीधे सीधे गलत है। इसका राइट आंसर हो गया ये। फिर दोस्तों 65वां क्वेश्चन है, इसमें एसडीजी के गोल दिए हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सी डी। तो ये 3 से मिला दीजिए, ए को 3 से मिला दीजिए असमानताओं में कमी, बी को 1 से मिला दीजिए जलवायु क्लाइमेट, जो आर्टिकल जो एसडीजी 13 था ये क्लाइमेट एक्शन को रिलेटेड था। और सी दोस्तों 4 से रिलेटेड है पानी के नीचे जल, आप समझ लीजिए लाइव बिलो वाटर। और बचा जमीन लाइव इन लैंड, ये दोस्तों किससे? ये एसडीजी 15 से। तो राइट आंसर इसका हो गया डी। अब दोस्तों निम्नलिखित में प्राकृतिक रेशा का घटक कौन सा है? नाइट्रोजन, कॉमन सेंस है, आप लगा दिए होंगे। 67वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस सिद्ध दोष के आधार पर फरवरी 2023 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री सुनक द्वारा अपनी सरकार के वित्त मंत्री नदीम जहाबी को हटा दिया? दोस्तों ये इन्होंने टैक्स स्कैंडल किया था, बहुत लोग सेक्स स्कैंडल लगा दिए हैं। दोस्तों 68वां प्रश्न है कि भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ बना है? हरियाणा में बना है, फरीदाबाद में। फिर दोस्तों 59वां प्रश्न है कि माउंट न्यूमैन निम्नलिखित किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? दोस्तों आयरन ओर के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा माउंट न्यूमैन कहाँ है। मैं आपको बता चुका हूं जिन लोगों ने मेरी जीएस की क्लास देखी होंगी।
अगला दोस्तों 17वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी आर्थिक क्रिया नहीं है? तो दोस्तों स्वैच्छिक समाज कह रहा आर्थिक क्रिया नहीं है। और इस टाइप से प्रश्न यूपी पीसीएस में दोस्तों हर बार पूछा जाता है। 71वां प्रश्न है कि पुराणों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही है? तो दोस्तों इसका एक और दो दोनों स्टेटमेंट सही है। विश्व पुराण से मौर्य साम्राज्य की प्राप्त होती है, वायु से गुप्त। ये भी लूसेंट का प्रश्न है, जिन लोगों ने लूसेंट पढ़ी होगी उनका प्रश्न सही होगा। दोस्तों 72वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा योजना वर्ष सही नहीं है? तो दोस्तों श्यामा प्रसाद मुखर्जी वाला यही गलत है। ये 2015 में नहीं शुरू हुई और ये सांसद ग्राम आदर्श ग्राम योजना 14 में शुरू हुई, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्या योजना 14 में शुरू हुई और रूरल हाउसिंग इंटरेस्ट स्कीम ये भी 2017 में शुरू हुई। तो राइट आंसर इसका सी हो गया। 73वां दोस्तों क्वेश्चन है कि संसाधनों के उपयोग और भविष्य के लिए उनके संरक्षण की आवश्यकता को संतुलित करने के लिए हम क्या कह सकते हैं? दोस्तों सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फिर दोस्तों अगला प्रश्न 74वां है कि नीचे उच्चतम न्यायालय के मौलिक अधिकारों के हनन को रोकने के लिए रिट जारी करने की शक्ति के संबंध में कौन से कथन सही है? दोनों स्टेटमेंट सही है। पहला स्टेटमेंट है कि उच्चतम न्यायालय ये जितनी भी रिट होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, प्रतिकार, उत्पीड़न, ये सभी क्या कर सकता है? रिट जारी कर सकता है जब फंडामेंटल राइट का आप कानून हो। और संसद को अधिकार है कि वह कानून बनाकर किसी अन्य न्यायालय को अपनी अधिकारिता स्थानीय सीमाओं के भीतर उच्चतम न्यायालय को दी गई है शक्तियों का प्रयोग कर सकता है। बिल्कुल दोस्तों स्टेटमेंट सही है। अगला दोस्तों निसार से पूछा गया एग्जाम में बहुत हाईलाइट रहा निसार उपग्रह। तो निसार उपग्रह किसके द्वारा ज्वाइंट ऑपरेशन से बनना? इसरो और नासा। फिर दोस्तों 76 प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो रामगंगा कन्नौज के पास गंगा में मिलती है, बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना में मिलती है। गलत है स्टेटमेंट। तो दोस्तों राइट आंसर क्या है इसका? सी 1। प्राचीन काल में भारत के आक्रमण के संबंध में बात की गई है। तो सबसे पहले दोस्तों यूनानी है, यूनानी के बाद क्या है? शक है, शक के बाद कुषाण है। तो आप लोग इसका भी देख लीजिएगा, राइट आंसर क्या है? सी। फिर उसके बाद दोस्तों 78वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस अधिनियम द्वारा 120 सदस्यों को चेंबर ऑफ प्रिंसेस की व्यवस्था दी गई? तो दोस्तों ये 1919 के अधिनियम में है। इसका राइट आंसर ये भी है। फिर निम्नलिखित में कौन सा हार्मोन्स अग्नाशय को लेंगरहेंस की आइसलेट की बीटा सेल्स को स्रावित होता है? दोस्तों इसका राइट आंसर है इंसुलिन। फिर 80वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा तत्व नोबल गैस नहीं है? एक टीएम दोस्तों नहीं है, रेडान भी है, आर्गन भी है, क्रिप्टॉन भी है। तो दोस्तों 81वां क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आपको उसी समय कहा था पोप बेनेडिक्ट 16वें का दोस्तों निधन हुआ था, तो कौन सा स्टेटमेंट उनके लिए सही है? दोस्तों दोनों स्टेटमेंट सही है। जर्मनी के निवासी थे और 600 वर्षों में इस्तीफा देने वाले पहले पोप दोस्तों थे। ये भी राइट आंसर है क्योंकि ये काफी एजेड भी हो चुके थे। दोस्तों फिर अगला प्रश्न है कि 82वां निम्नलिखित में कौन सा कारक जैव विविधता के ह्रास के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? तो दोस्तों इसका मेन कारण है कि प्राकृतिक बास का विनाश, डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल हैबिटेट। फिर पौधों में जाइलम किसके लिए दोस्तों होता है? वाटर। दोस्तों 84वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में सुदर्शन प्रहार सैन्य अभ्यास कहाँ हुआ? दोस्तों राजस्थान में दैनिक जागरण वगैरह न्यूज़पेपर में खूब निकलता था। फिलीपींस में नारियल और गन्ने की कृषि का विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? स्पेनिश और अमेरिका वासी, क्योंकि इनका क्या था? ये कॉलोनी रही थी दोस्तों। तो दोस्तों अगला जो इंपॉर्टेंट प्रश्न है 86वां कि ये नदियां हैं और इनके उद्गम की बात की गई है, कहां से निकली है? तो दोस्तों कॉमन सेंस की बात है, यमुना कहां से निकली है? यमुनोत्री से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ए को 4 से मिलाएंगे तो ये 3 स्टेटमेंट सही होने की पॉसिबिलिटी है। और फिर बी को 3 से मिला दीजिए तो बी कृष्णा कहां से मिलेगी? महालेश्वर से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? फिर बाकी सी 2 से मिला दीजिए और ये महानदी सिंगवा से मिली है। और गोदावरी नासिक आपको सबको पता ही होगा। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है 87 का राइट आंसर है दोस्तों डी। ए का दोस्तों ये किलिमंजारो कहाँ है? तंजानिया। टूबकल दोस्तों कहाँ है? मोरक्को। और हागर दोस्तों आपको कहाँ है? हागर आपको पता ही होगा, ये हागर है अल्जीरिया में, स्टेनली युगांडा में। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या है? 33142। तो इसका राइट आंसर हो गया डी। 88वां दोस्तों प्रश्न आप लोग देख लीजिए, निम्नलिखित में कौन सी झील देश में सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ओनेगा, कनाडा में नहीं सही है। बाकी दोस्तों मराकाइवो बेनोजुलम में, ये मिशिगन यूएसए में, बेकाल रूस में। फिर अगली किताब 89वां क्वेश्चन है फ्रॉम डिफेंस टू द सेल्फ रिलायंस। तो दोस्तों इसका नाम है बिमल जालेन की किताब है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न घटना चक्र का रिपीटेड प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कितनी 31 सीटें हैं, लोकसभा की 80 हैं। तो दोनों इसके राइट आंसर सही है। फिर 91वें क्वेश्चन देख लीजिए, कैप्टन हॉकिंस के बारे में दिया है। 1911 में जेम्स प्रथम के राजदूत बन के आए थे। ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। तुर्की भाषा का अच्छा ज्ञाता था। दोस्तों इसमें तुर्की का नहीं, इसमें बहुत लोगों ने अलग अलग लगाया है। मेरे हिसाब से दोनों स्टेटमेंट दोस्तों क्या है ना, तो एक वैसे ये फारसी का अच्छा ज्ञाता था, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा ए या सी होगा। वैसे ए होने की सबसे ज्यादा संभावना है।
फिर 92 क्वेश्चन देख लीजिए, निम्नलिखित में जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य दोस्तों क्या था? मातृ मृत्यु दर और नवजात मृत्यु दर में कमी इसका राइट आंसर है। फिर सर्वोच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश का त्याग पत्र संबोधित करता है किसे दोस्तों? ये करता है दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय जो अपना सर्वोच्च न्यायालय का जो एक न्यायाधीश होता है, ये त्याग पत्र दोस्तों देता है राष्ट्रपति को। तो आप लोग बहुत लोग इसका क्या लगा दिए, मुख्य न्यायाधीश को। फिर 94 दोस्तों प्रश्न देख लीजिए कि निम्नलिखित में वित्त आयोग के संदर्भ में क्या है? वित्त आयोग में दोस्तों ये दोनों स्टेटमेंट गलत है, ये भी गलत है, और ये अपना प्रतिवेदन वित्त आयोग नीति आयोग को नहीं देता है, तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। 1 और 2 दोनों गलत, बी इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों बहुत इजी प्रश्न है, हांगुल हांगुल भारत के किस भाग में हांगुल नाम का हिरण पाया जाता है? जम्मू कश्मीर में। अगला दोस्तों 86वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में एक राज्य में विधान परिषद का गठन के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर दोनों है। एक राज्य के विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य आवश्यक होते हैं, बिल्कुल राइट आंसर। एक विधान परिषद में उस राज्य की विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 1/3 से अधिक सदस्य नहीं हो सकते, ये भी राइट आंसर है। तो इसका राइट आंसर है। फिर दोस्तों संगीत की टप्पा शैली किसने? मोहम्मद शाह रंगीला ने, सी राइट आंसर। प्रश्न है कि संगीत की टप्पा शैली निम्नलिखित में किस मुगल सम्राट के दरबार में परिष्कृत और विकसित हुई? तो मोहम्मद शाह रंगीला था। फिर दोस्तों 98 प्रश्न है, 98वां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन निम्न जिसे सर्वोच्च न्यायालय को शून्य घोषित किया के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर केवल एक है। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा की कार्यविधि मान्य होंगी। और फिर दोस्तों उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन तो उसकी कार्यविधि की मान्य नहीं होंगी, ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। फिर दोस्तों 99 प्रश्न है, 50 क्वेश्चन और बच्चे आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो दोस्तों ये डिडवाना है दोस्तों राजस्थान में, और ये दोस्तों जो नेवासा है ये महाराष्ट्र में। अगर आप राइट आंसर मिलाएंगे सी। और दोस्तों इसके बाद ये ईसमपुर जो है ये है यहाँ कर्नाटक, और गुडियाम गुफा दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर है ये सी आंसर है। अब दोस्तों हम लोग 100वां क्वेश्चन देखते हैं। 50 प्रश्न दोस्तों और बचे हैं, तो ये प्रश्न इसके दोनों राइट आंसर है। एससीओ जो दोस्तों फिल्म महोत्सव 2023 हुआ था, इसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिया है। तो जो एससीओ था, एससीओ तो भारत की अध्यक्षता के दौरान एससीओ फिल्म महोत्सव आयोजित किया गया, सही है। एससीओ फिल्म महोत्सव में एससीओ देशों के फिल्में दिखाई गई, ये भी सही है। दोनों स्टेटमेंट दोस्तों सही है। फिर दोस्तों 101वां प्रश्न है, 50 प्रश्न बचे हैं कि निम्नलिखित कथनों में लेटराइट मिट्टी के विषय में कौन सा कथन सही है? तो दोस्तों लेटराइट जो मृदा होती है, ये जो इक्वेटोरियल के पास वाले देश होते हैं उनके वहां पे होती है। तो यह मिट्टी उच्च तापमान भारी वर्षा वाले क्षेत्रों में विकसित होती है, सही है, क्योंकि इक्वेटर के पास ये मृदा पाई जाती है। और इसमें लो ऑक्साइड और एल्यूमिनियम की क्या होती है? कमी पाई जाती है। ये दोस्तों स्टेटमेंट गलत है, और लो ऑक्साइड की कमी पाई जाती है, एल्यूमिनियम लो ऑक्साइड। ये भी दोस्तों स्टेटमेंट काफी हद तक सही है। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? 1 और दोनों इसके राइट आंसर सही है। फिर दोस्तों इसके बाद निम्नलिखित में संविधान के भाग दिए हैं, सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों अधिकरण ये गलत है, बाकी ये सभी सही है। राजभाषा किससे संबंधित है? ये भाग 17 से। उसी प्रकार दोस्तों निम्नलिखित ये डिजिट दिए हैं, और सबसे छोटा फिर उससे बड़ा आपको इस तरीके से ये लिखना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है ग्रेट सैंडी, फिर उसके बाद गोभी, फिर उसके बाद दोस्तों अरेबियन, फिर उसके बाद सहारा। तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा बी। तो आप लोग इसका कमेंट करके आप लोग अपना मिला के देख लीजिएगा। फिर दोस्तों उसके बाद 104वां प्रश्न जो है, दिसंबर 2022 में जारी सामाजिक प्रगति सूचकांक में टियर 1 में निम्नलिखित में कौन सा अति उच्च सामाजिक प्रगति के शीर्ष 3 स्थानों पे था? दोस्तों पांडिचेरी, लक्षद्वीप, गोवा, ये राइट आंसर है। फिर उसके बाद दोस्तों 105वां प्रश्न आप लोग देख लीजिए कि संदर्णी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पे संदर्णी विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो दोस्तों इसका राइट आंसर है डी। ये मतलब एक पहला सही है। तो वैश्विक सूचक संरचना और राष्ट्रीय सांख्यिकी व्यवस्था के द्वारा प्रस्तुत और क्षेत्रीय आधार पर संकलित सूचना के आधार पर संयुक्त राष्ट्र महासचिव एक वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्य रिपोर्ट जारी करता है, बिल्कुल स्टेटमेंट सही है। और दूसरा है दोस्तों वैश्विक संधारणी विकास रिपोर्ट हर तिमाही संयुक्त राष्ट्र महासभा के चतुर्वार्षिक संधारणी विकास लक्ष्यों की पुनरावलोकन हेतु प्रस्तुत की जाती है, स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। इसका राइट आंसर है डी। फिर दोस्तों छठा प्रश्न है कि 2 स्टेटमेंट दिए, राष्ट्रपति संसद का भाग है, दोस्तों सही है। और फिर इसमें दोस्तों लिखा है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक राष्ट्रपति के सहमति के बिना कानून नहीं बन सकता, ये भी सही है। दोस्तों ये भी दोनों सत्य है, और आर एक ही सही व्याख्या करता है, बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर दोस्तों 107वां प्रश्न है कि कालक्रम के अनुसार निम्नलिखित घटनाओं की कौन सी घटना अंतिम है। दोस्तों मोफला विद्रोह ये 21 में हुआ था, ये भी पहले हो गया, ये भी पहले हो गया, ये सब पहले हो गया। 108वां प्रश्न है कि बायोडिग्रेडेबल प्रदूषक नहीं है। तो दोस्तों ये कीटनाशक बायोडिग्रेडेबल नहीं होते, इसीलिए जो गिद्ध वगैरह है उनकी संख्या कम हो गई है। तो दोस्तों 109वां प्रश्न है कि रियो शिखर सम्मेलन एजेंडा 21 किससे संबंधित है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट से। 110वां क्वेश्चन है रेगिस्तान में आवास करने वाले जानवर क्या कहलाते हैं? मरुद्भिद जानवर। ये 111वां है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर अलकनंदा और भागीरथी मिलती है? दोस्तों देवप्रयाग। समुद्री शैवाल किसके लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है? आयोडीन के लिए। फिर 113वां दोस्तों क्वेश्चन है कि निम्नलिखित कथनों पर ग्राम सभा के संबंध में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? तो दोस्तों इसके कार्य और शक्तियां ग्राम स्तर पर उसी प्रकार हैं जैसे राज्य व्यवस्था का राज्य स्तर पर सही है। ये या इसकी शक्तियां निर्धारण केंद्रीय सरकार द्वारा होती हैं, गलत है। दोस्तों ग्राम सभा है तो इसकी केंद्र निर्धारण क्यों करेगा? राज्य सरकार करेगी, तो ये स्टेटमेंट दोस्तों गलत है। फिर लोटिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण दोस्तों क्या है? नदी। और लेंटिक एग्जाम में पिछली बार भी पूछा चुका है, तो लंदन है। लोटिक क्या होता है? जिसका पानी बहता रहता है। और लेंटिक क्या होता है? जो स्थिर पानी होता है, जैसे तालाब, दलदल। फिर दोस्तों 116 है कि नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने जब आजाद हिंद फौज बनाई थी तो इसकी कौन सी महिला रेजिमेंट बनाई थी? रानी लक्ष्मीबाई। फिर 116वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में किस स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी को जनवरी 2023 में भारतीय नौसेना में शामिल किया? दोस्तों INS बागीर। तो आप लोग ये भी देख लीजिएगा। फिर उसके बाद दोस्तों 100 कुछ प्रश्न दोस्तों और बचे हैं लोग 20-25। निम्नलिखित में कौन सी हड़प्पा संस्कृति का पूर्वी सीमांत निर्धारण करता है? दोस्तों आलमगीरपुर। लूसेंट का क्वेश्चन है, आप लोग लूसेंट एग्जाम में पढ़ के जरूर जाइए क्योंकि लूसेंट से लोग 10-12 क्वेश्चन आ जाते हैं। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि PM गतिशक्ति योजना के संदर्भ में निम्नलिखित स्टेटमेंट दिए हैं। तो इसमें दोस्तों इसका राइट आंसर है 2। इसमें केवल 2 सही है। पहला PM गतिशक्ति योजना राष्ट्रीय शुभारंभ 2022 में हुआ, गलत है। फिर दोस्तों ये राष्ट्रीय संरचना पाइपलाइन के संदर्भ में 7 इंजन सड़क, रेल, एयरपोर्ट, ये स्टेटमेंट दोस्तों सही है। फिर मध्याह्न भोजन योजना दोस्तों कब शुरू की गई? 2000। मध्याह्न भोजन योजना को PM पोषण योजना कब कन्वर्ट किया गया? 2021 में, 2 साल पहले। फिर उसके बाद दोस्तों 120वां प्रश्न है कि एल नीनो के संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताने कौन कौन से सही हैं। तो दोस्तों इसमें एल नीनो को पूर्वी प्रशांत क्षेत्र में पेरू के तट पर गर्म धाराओं का प्रकट होता है, सही है। 10 डिग्री तक टेम्परेचर बढ़ जाता है, प्लैंकटन की मात्रा बढ़ जाती है। दोस्तों इसमें दोनों स्टेटमेंट सही है, लेकिन 10 टेम्परेचर दिया है, अगर ये गलत माना गया तो एक सही है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा क्या सही है, मैं भी इसको फिर से एक बार देख लूंगा। 121वां दोस्तों प्रश्न है कि शिव समुद्रम और कल्पक्कम दोस्तों क्या है? न्यूक्लियर। ये दोस्तों किसके महत्वपूर्ण है? जल शक्ति। और तो शिव समुद्रम दोस्तों जल शक्ति है और कल्पक्कम क्या है? न्यूक्लियर एनर्जी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ये। फिर केंद्रीय बजट 2022-23 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय अवसरों पर युवाओं को कौशल प्रदान करने के लिए विभिन्न राज्यों में कितने कौशल भारतीय अंतरराष्ट्रीय केंद्र है? दोस्तों 30। भारत का प्रथम नेशनल सेंटर फॉर मरीन बायोडाइवर्सिटी कहाँ है? जामनगर। रिपीटेड घटना चक्र प्रश्न है। फिर दोस्तों ये 124वां प्रश्न है कि कौन सा सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों हमीदा बानो बेगम, ये किसकी? अकबर की थी, लेकिन इसमें क्या लिखा? अलाउद्दीन खिलजी की। फिर दोस्तों 125वां प्रश्न है कि राष्ट्रीय उद्यानों के लिए अनुवांशिक विविधता का रखरखाव किया जाता है। दोस्तों इन सीटू संरक्षण के लिए, अनुवांशिक है तो इन सीटू होता है। खरीदादार दोस्तों कौन था? ये फरमानों को भेजने वाला अधिकारी था। तो दोस्तों अब हम लोगों के 24 प्रश्न और बचे हैं, आप लोग कमेंट करके बताइएगा किसके कितने सही हैं। तो BOD को संदर्भ में दोस्तों प्रश्न पूछा गया है, तो BOD के संदर्भ में प्रश्न को भी देख लेते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है कि BOD के मानक निम्नलिखित हैं। तो वन पारिस्थितिकी तंत्र वाला दोस्तों ये भी गलत है। रक्त में ऑक्सीजन, ये भी गलत है। उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में, ये भी गलत है। दोस्तों BOD होता है जो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड, जल पारिस्थितिकी तंत्र के प्रदूषक की जांच करता है, और जिसमें BOD ज्यादा होगी वहां जलकुंभी वगैरह ज्यादा होगी। फिर दोस्तों अगला स्टेटमेंट है कि जो तमिलनाडु का मौसम शुष्क रहता है कब? दक्षिण पश्चिम मानसून आता है, बिल्कुल सही। तो दोस्तों तमिलनाडु के तट पर बंगाल की खाड़ी के शाखा से समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून के अरब सागर वृष्टिछाया क्षेत्र में स्थित है। दोनों स्टेटमेंट सही है कि व्याख्या करता है। फिर दोस्तों 129वां प्रश्न है कि संसद की संयुक्त जो ज्वाइंट बैठक होती है उसके रिलेटेड कौन से स्टेटमेंट सही है? तो पहला स्टेटमेंट है कि अनुच्छेद कुछ दशाओं में, दोस्तों इसमें ये हिंदी में गलत लिखा है, अंग्रेजी में दोस्तों सही है। आर्टिकल 109 ज्वाइंट मतलब संयुक्त बैठक होती है, गलत 108 है। तो पहला तो हो गया दोस्तों गलत।
दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करता है, ये दोनों सही है। तो हिंदी में दोस्तों ये क्वेश्चन गलत दिखा है। 130वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम केंद्रीय सरकार की कार्यक्रम नहीं है, यह उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। दोस्तों इसका राइट आंसर है गंगा एक्सप्रेस वे, इसमें सेंट्रल सरकार से कोई लेना देना नहीं है। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक संसाधनों की वर्तमान पीढ़ी द्वारा इस प्रकार से उपयोग किया जाए कि प्राकृतिक संसाधनों की न्यूनतम क्षरण हो, और यह किस प्रकार का विकास कहलाएगा दोस्तों, सतत विकास। 132वां है निम्नलिखित में कौन सा महिला स्वतंत्रता सेनानी भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर जहां तक ये मातंजलि हाजरा होगा या तो फिर शांति घोष होगा। आप लोग एक कमेंट करके जरा एक बार देख लीजिएगा। अरुणा आशा बली तो थी। तो दोस्तों इसका एक है 133वां निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नीति निर्देशक तत्वों का तथा मौलिक कर्तव्य दोनों का एक भाग है। दोस्तों पर्यावरण का संरक्षण, ये इसका राइट आंसर है। 134वां प्रश्न है निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह देश नहीं है। तो दोस्तों इसका राइट है इगारका चीन, ये गलत है। मोंटेवीडियो उरुग्वे है और ये रियो दी ला प्लाटा की खाड़ी में है। जकार्ता इंडोनेशिया का आपको पता होगा, रॉटरडैम भी आपको पता होगा। फिर 135वां दोस्तों प्रश्न है, 135वां प्रश्न है कि भारतीय संविधान के प्रारंभ में किस अवधि के लिए सभी सरकारी उद्देश्यों में अंग्रेजी भाषा के उपयोग के लिए अनुमति दी गई। तो स्टार्टिंग में दोस्तों 15 वर्षों के लिए अंग्रेजी की अनुमति दी गई, लेकिन वो अभी भी आज तक है दोस्तों। अगला प्रश्न है कि कुछ योजनाएं उत्तर प्रदेश की दी गई हैं, आपको बताना है कि कौन सा कूट सही है। तो दोस्तों इसमें केवल एक अनूठी उपहार योजना दोस्तों यही सही है, और बाकी दोस्तों क्या है, गलत है। अब दोस्तों 137वां प्रश्न है कि चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश में किस जिलों में, चंदौली। आपको ये तो बेसिकली सबको पता होगा। ये भारतीय मूल के किस व्यवसायी को साउथ बार्क के लंदन में बरो में मेयर को दूसरी बार चुना गया। दोस्तों ये सुनील चोपड़ा है, ये बहुत न्यूज़पेपर में आया था, बीबीसी पे भी इसको दिखाया गया। फिर दोस्तों अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह हुआ कौन सा सही नहीं है। तो ये झांसी 11 मई वाला दोस्तों ये गलत है। फिर दक्षिणी गोलार्ध में हवा को बाई से विक्षेपित करने वाला बंद कौन होता है, कोरियालिस स्पोर्ट होता है। 144 वाला दोस्तों प्रश्न देख लीजिए, जल रोकथाम ये अधिनियम कब लगा दोस्तों, 74 में घटना चक्र में प्रश्न दिया है। 142 में देख लीजिए, 142 नंबर प्रश्न है कि खनिज संपदा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जम्मू कश्मीर के रिहायशी इलाकों में लिथियम के भंडार मिले हैं, सही है। और भारत क्या करता है, इन खनिजों का लिथियम निकल कोबाल्ट का क्या करता है, आयात पर निर्भर है। दोनों स्टेटमेंट सही है, और ये एग्जाम में बहुत अभी जब न्यूज में आया तो बहुत हाईलाइट भी रहा था। तो दोस्तों 143 का है जो अल्ट्रावायलेट रेज होती है, तो ओजोन किस परत ये अवशोषित करने वाली ओजोन परत किस वायुमंडलीय स्तर में होती है दोस्तों, सप्ताह मंडल, स्ट्रेटोस्फीयर। दोस्तों अगला प्रश्न है 144 निम्नलिखित में कौन सा सतत विकास का लक्ष्य नहीं है। तो दोस्तों 2023 तक प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। दोस्तों इसका है इस अंतरिक्ष अनुसंधान, ये स्टेटमेंट दोस्तों इसका राइट आंसर होगा। 145 है निम्नलिखित में कौन सा विश्व वेटलैंड दिवस होता है। दोस्तों 2 फरवरी। दोस्तों अगला प्रश्न है 146 विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट कौन जारी करता है, आईएलओ, अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन द्वारा। फिर दोस्तों 3 प्रश्न और बचे हैं, आप लोग भी कमेंट करके जरूर बताइएगा किसके कितने सही हैं। तो दोस्तों गोल्डन ग्लोब अवार्ड के विजेता नाटू नाटू के कौन है, ये दोस्तों एम.ए. कीरावनी है, और ये तो बहुत प्रधानमंत्री ने इन्हें क्या नाम बहुत लोग क्या लगाया, राजा मौली लगाया, ये तो इसके क्या नाम निर्देशक थे इस मूवी के। दोस्तों अगला प्रश्न 149 का 2 फरवरी 2023 को निम्नलिखित किस देश ने केंद्रीय बैंक ने पहली करेंसी नोट पर ब्रिटिश राजशाही को हटाने की बात की गई, ऑस्ट्रेलिया ने। निम्नलिखित में कश्मीर के किस शासक ने जजिया कर हटा दिया, जैनुल आबदीन ने। 150वां है दोस्तों ये कौन सी नदी सहायक नहीं है। दोस्तों प्राणता महानदी अलग अलग नदी है, ये भी सही है, ये भी सही है, तो इसमें गलत पूछा गया, तो इसका राइट आंसर डी होगा। दोस्तों आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं किसके कितने क्वेश्चन सही हैं। मैं आपको एक्सपेक्टेड कटऑफ का जल्द वीडियो बताएंगे, और पूरा वीडियो जिन लोगों ने देखा है थैंक यू दोस्तों। अब जल्दी आपको नई वीडियो में मिलेंगे, और आप लोग चाहे तो एक बार प्लेलिस्ट भी विजिट कर सकते हैं, वहां आपको लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज मिल जाएंगे।